अनिल नंदा पर लगे हैं संगीन इल्जाम। अनिल नंदा की कोठी के अंदर एक ड्राइवर को जिंदा आग लगाकर जान से मारने का है इल्जाम और इस संगीन इल्जाम के पीछे है एक बेहद शर्मनाक कहानी। इस कोठी के पीछे, इस दरवाजों के पीछे कुछ ऐसे काले कारनामे होते थे जिसका राज वो जानता था और इन्हीं राज को वो कहीं किसी और के आगे ना उगल दे, इसलिए उसको जलाकर उसकी हत्या की गई है, ऐसा उसके भाई का आरोप है। हालांकि मरने से पहले उसके भाई ने उसका सारा बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किया है, इसलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश क्षेत्रीय एसडीएम भी कर रहे हैं। इस कोठी में देश की मशहूर हस्तियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि बड़ी बड़ी चार दीवारियों और शानो शौकत के ताम झाम के बीच यहाँ कुछ ऐसा भी होता है जिसे सुनाने में लोगों को शर्म आ जाए। जिस ड्राइवर को इस कोठी के अंदर जिंदा आग में झोंक दिया गया, उसने मरने से पहले ये इल्जाम लगाया है कि कोठी के अंदर कर्मचारियों का यौन शोषण होता था और विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी मिलती थी। हम इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल नंदा की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कोठी नंबर 12C के बाहर खड़े हैं, जहां से अनिल नंदा के ड्राइवर जनेश्वर शर्मा को जली हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। ये घटना 9 जून की है। सर्वेंट क्वार्टर में रहता था जनेश्वर शर्मा। 9 तारीख की सुबह वो भागता हुआ जली हुई हालत में यहाँ बाहर आया और यहाँ पर उसके जो साथी कर्मचारी है उन्होंने किसी तरह से उसकी आग पर काबू पाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर उसकी कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। मरने से पहले बेहद गंभीर आरोप लगाए थे जनेश्वर शर्मा ने अनिल नंदा के ऊपर। उसका कहना था कि अनिल नंदा जितने भी पुरुष कर्मचारी है उनका यहाँ पर यौन शोषण करता था और जो इसका विरोध करते थे उनको गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी जाती थी। अरबों का धंधा और कत्ल का इल्जाम। कोठी के अंदर 80% जली हालत में जनेश्वर को कोठी के दूसरे कर्मचारियों ने अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया था। बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने जो बयान दिए हैं उसमें अय्याशी और अपराध की बेहद शर्मनाक कहानी छिपी है। उसके बयान के बाद ही घेरे में आ गया नंदा घराना। कारोबारी पार्टनर्स के बीच यौन संबंध के अलावा कोठी में कर्मचारियों के यौन शोषण की बात भी कही है मरने वाले ड्राइवर जनेश्वर ने। नंदा, जितेंद्र पांडे, धीरज पलानी, ये तीनों एक गैंग है। ये तीनों आदमी वो लड़कों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, गलत काम करवाते हैं नंदा के साथ और पैसे देकर उसको भगा देते हैं। तो मैंने 1-2 बार ऑब्जेक्शन भी किया, मैं क्यों ऐसा गलत काम करते हो बच्चों के साथ। तो मेरे साथ ये उसी का नतीजा है, आग लगाई गई, मुझे मारने का पूरा प्रयत्न किया गया। यही नहीं, मरने वाले ड्राइवर ने यह भी इल्जाम लगाया है कि उसे अनिल नंदा के बिजनेस पार्टनर का पीछा करने को कहा गया था। अनिल नंदा ने विजय सिन्हा का पीछा करवाया जितेंद्र पांडे को कह के। उस चीज़ का विजय सिन्हा को पता चल गया और उन्होंने भाई को पकड़ लिया। बूझने की कोशिश की कि किसने ये पीछा करवाया, क्यों करवाया, मगर भाई ने बताया नहीं। इस डर से अनिल नंदा ने कि मेरा अब राज खुल जाएगा, कि क्या राज था वो तो पता नहीं है, मगर इस डर से कि ये राज खुल जाएगा और ये उन्होंने जनेश्वर शर्मा को रास्ते से ही हटा दिया। वो तारीख थी 9 जून 2010, जब बेहद गंभीर हालत में जले जनेश्वर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब ये मामला आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का दर्ज हुआ था। बाद में 15 जून को जनेश्वर की मौत हो गई। इसके बाद ही दर्ज हुआ धारा 302 के तहत यानी हत्या का मामला। लेकिन कातिल कौन है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। एफआईआर के रिपोर्ट में दर्ज जनेश्वर के बयान बताते हैं कि आग लगाने वालों को वो पहचान नहीं सका। 9 तारीख को जब मैं आया ड्यूटी पर, तीनों ये एक जगह बैठे थे और मुझे पकड़ के मेरे ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। फिर मैं नीचे भागा, जहाँ पर मेरे जो सुपचिंतक थे उन्होंने मेरी कुछ देर के बाद आग बुझाई। यही नहीं, जनेश्वर की मौत के बाद उसके परिजनों ने सामने रखी चिट्ठी, वो चिट्ठी जिसमें जनेश्वर ने अपने एक दोस्त से कोठी की हकीकत बयान की थी।
इसमें साफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ लाइन। इस पर लिखा हुआ, मैं अनिल नंदा 12C की कोठी पर काम करता हूं। यहां पर बहुत गंदा काम किया जाता है, जिसका मुख्य आदमी नंदा है। लास्ट में ये 29/5 को लिखा गया था। ज्ञानेश्वर शर्मा ने खुद इसे लिखा था। ये पूरा वो लेटर है जो बयां करता है कि किस तरह से अनिल नंदा के यहाँ गंदा काम किया जाता है। ये खुद ज्ञानेश्वर शर्मा जो उनके यहाँ ड्राइवरी का काम करते थे, उन्होंने आरोप लगाया है। प्रेशर भाई के ऊपर था कि जो गंदा कार्य वहाँ होता है कि वो गंदा कार्य करने का प्रेशर भाई के ऊपर था, मगर भाई ने मना कर दिया था। दबाव बनाया गया था, धमकाया गया था और परिवार को खत्म करने की धमकी दी। जनेश्वर के मुताबिक कोठी के कर्मचारी अगर यौन संबंध बनाने से मना करते थे तो उन्हें तंग किया जाता था और जो राजी हो जाते थे उन्हें अलग से पैसे दिए जाते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों जलाया गया जनेश्वर को। इस वक्त हम खड़े हैं फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट की 12C कोठी के ठीक बराबर वाले घर में, जहां पर ज्ञानेश्वर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। पता चला कि पुलिस का मानना है कि हत्या की गई है। और वो जगह दिखाते हैं, ये गैलरी है, ये वाली गैलरी जो है, जो अनिल नंदा की कोठी है, 12C कोठी। यहाँ पर जो है इस जगह पर जब जला वो, उसको किसी जो ज्ञानेश्वर शर्मा का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पीछे से उस पर तेल डाला और आग लगा दी उसके। यहाँ भागता हुआ इसी गैलरी में आया था, इस जगह पर। ये लोग यहाँ पर खड़े में उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या घटना हुई थी। हाँ, पड़ोस के लोग खड़े में, भाई साहब क्या इसी जगह पर यहीं पे भागता हुआ आया था क्या? वो इसी जगह पे भागता हुआ आया था? किसी ने देखा था उसको यहाँ पे भागते हुए? आवाज सुनी थी, क्या आवाज लगा रहा था वो? बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहे हैं।